हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपनी एसआईपी के रिटर्न्स को कुछ रूल्स फॉलो करके कैसे बढ़ा सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक पॉपुलर रूल 7531 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब आप लोग सोचोगे कि ये नंबर्स क्या है 7531। तो दोस्तों इस रूल में हर एक नंबर का अपना एक अलग मीनिंग है, अपना एक अलग लॉजिक है। तो चलिए दोस्तों अब हम हर एक नंबर को डिटेल में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि उसका क्या मीनिंग है। तो दोस्तों इस 7531 के रूल में जो हमारा फर्स्ट नंबर है, नंबर 7, उसका मीनिंग होता है मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स से। मतलब आप लोगों को अपनी एसआईपी को मिनिमम 7 नंबर्स के लिए चलाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी इन्वेस्टर को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिनिमम 7 ईयर्स से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों एज पर नंबर 7 हमको मार्केट में मिनिमम 7 ईयर्स तक एसआईपी करते रहना है, तभी हम लोग एक नॉर्मल एसआईपी से बेटर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था नंबर 7 का मतलब। फर्दर अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर की तरफ। नंबर 5 डाइवर्सिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमको 5 पॉइंट्स की चेकलिस्ट को किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने के लिए कंप्लाई करना पड़ेगा, और वो 5 पॉइंट्स को वन बाय वन करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो पॉइंट नंबर 1 है, चूज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड्स। तो दोस्तों एज पर पॉइंट नंबर 1 हमें हमेशा म्यूचुअल फंड पिक करने से पहले उसके फंड मैनेजर के बैकग्राउंड और उसके पास्ट एक्सपीरियंस को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, और सेटिस्फाई होने पर ही एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड को चूज करके उसमें अपनी एसआईपी को स्टार्ट करना चाहिए। फर्दर दोस्तों पॉइंट नंबर 2, चेक पास्ट हिस्ट्री ऑफ रिटर्न्स। तो दोस्तों अपने सेकंड चेक में हमें म्यूचुअल फंड के पास्ट 10 से 15 साल के रिटर्न्स को चेक कर लेना चाहिए, और उसके चार्ट पैटर्न का कंप्लीट बैकग्राउंड और उसका एनालिसिस कर लेना चाहिए कि वह म्यूचुअल फंड क्राइसिस में मैक्सिमम कितने परसेंट डाउन गया है और कैसे कैसे अपने बॉटम से रिवर्सल दिया है, जिससे कि हमें उस फंड के नेचर का या उसके ट्रेंड का आइडिया लग सके कि वह स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है और कितना वोलेटाइल है। फर्दर दोस्तों पॉइंट नंबर 3, दैट इज एक्सपेंस रेशियो शुड बी लेस देन 1%। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो एक तरह की फीस है जो कि फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड चार्ज करते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड्स की फीस या एक्सपेंस रेशियो मोर देन 1% भी होती है, जो कि म्यूचुअल फंड फाइनल सेटलमेंट के दौरान आपसे वसूल करते हैं। तो दोस्तों ये 1% का एक्सपेंस रेशियो भी आपके फाइनल कैपिटल का एक बड़ा अमाउंट बन सकता है, जो कि आपके ओवरऑल प्रॉफिट या रिटर्न को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों एज पर रूल आपको हमेशा 1% से कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स को चूज करना चाहिए। नेक्स्ट अवर पॉइंट नंबर 4, दैट इज चेक होल्डिंग्स ऑफ फंड्स। तो दोस्तों एज पर पॉइंट नंबर 4 हमको अपने म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग कंपनीज को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, और ऑलवेज रेप्यूटेड ब्लू चिप कंपनीज या लार्ज कैप कंपनीज को ही प्रेफरेंस देना चाहिए। फर्दर दोस्तों ये आप लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है। अगर आप लोगों को ज्यादा रिटर्न चाहिए तो आप लोग मिड कैप या स्मॉल कैप फंड को भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, चेक इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी परसेंटेज। हमें अपने म्यूचुअल फंड की जो इक्विटी में परसेंटेज शेयरिंग या होल्डिंग है वो चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों एज पर पास्ट एक्सपीरियंस जिस म्यूचुअल फंड का इक्विटी में एक्सपोजर ज्यादा होगा वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है। तो ऑलवेज ये इंश्योर करके चलना है कि उस म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर डेट या हाइब्रिड सेक्टर में कम हो और इक्विटी में ज्यादा हो। तो दोस्तों ये थे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ नंबर 5। नेक्स्ट दोस्तों अपने रूल 7531 का थर्ड नंबर 3 है, जो कि इन्वेस्टर की मेंटल फाइट या उसके पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है। इस रूल के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर को 3 सिचुएशन को ओवरकम करना पड़ता है या उससे लड़ना पड़ता है। मतलब इन्वेस्टर को किसी भी हाल में मार्केट में डटे रहने की सलाह दी जाती है। इस रूल के हिसाब से मेंटल फाइट की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज फंड गिव्स 7% टू 15% नेगेटिव रिटर्न्स। तो दोस्तों पहली स्टेज में कोई म्यूचुअल फंड मार्केट के बेयर सेंटिमेंट के चलते 7% या 15% का नेगेटिव रिटर्न दे देता है और आपका कैपिटल लॉस हो जाता है। तो दोस्तों जो मार्केट में नए इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको मार्केट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस सिचुएशन से घबरा जाते हैं।
इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंटल प्रेशर। और दोस्तों इसके बाद आती है सेकंड स्टेज, दैट इज इरिटेशन फेज। दोस्तों इन्वेस्टर्स की कैपिटल लूज होने के बाद एक फेज ऐसी आती है जिसमें मार्केट कंटिन्यूअस नेगेटिव रिटर्न्स देने लग जाता है। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम या रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम हुआ था, मार्केट सडनली नीचे गिर गया था, तो यह स्टेज इरिटेशन की होती है। बट ये सभी सिचुएशन पास हो जाती हैं और मार्केट दोबारा नॉर्मलाइज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इन्वेस्टर को सारी स्टेजेस का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और उसे फेस करना भी आना चाहिए, तभी एक इन्वेस्टर एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों थर्ड फेज इज पैनिक फेज। तो दोस्तों आफ्टर इरिटेशन फेज, इस फेज में मार्केट में अफरा तफरी होकर के एक पैनिक सेलिंग का माहौल बन जाता है। फॉर एग्जांपल किसी नोटी ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने, सपोज मॉर्गन स्टैनली या गोल्डमैन सैक ने किसी स्टॉक्स को डाउनग्रेड कर दिया या नेगेटिव रिटर्न्स की न्यूज पब्लिश कर दी, या फिर अभी रिसेंटली में सेबी ने स्मॉल कैप या मिड कैप को लेकर के एक रिस्क टेकिंग न्यूज दे दी कि म्यूचुअल फंड्स को अपना ट्रायल करना पड़ेगा कि मिड कैप या स्मॉल कैप में कहीं लिक्विडिटी का इशू तो नहीं है। तो दोस्तों इस तरह की बैड न्यूज के चलते जो फंड्स ऑल टाइम हाई पर गए थे वो सडनली 5 to 6% नीचे आ गए थे। बट दोस्तों आज करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है, वो दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई पर है। तो दोस्तों ये सारी फेजेस इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्दर दोस्तों जो अपने रूल 7531 में जो लास्ट नंबर 1 है, उसका मतलब है कि इंक्रीज योर SIP अमाउंट बाई 10% बाई एनुअली। दोस्तों इस टर्म को हम स्टेप अप SIP भी बोलते हैं या स्मार्ट SIP भी बोलते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में स्टेप अप SIP या नॉर्मल SIP को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के साथ में मैं आई बटन के साथ में डाल रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप अप SIP में आपको एक छोटा सा चेंज करने, मतलब एनुअली 10% का ऐड करने पर आपको लास्ट में एक बहुत बड़ा अमाउंट नॉर्मल SIP के कंपेयर में मिलता है। इसलिए दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी SIP में हर साल सैलरी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा परसेंटेज हमें SIP में बढ़ाते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे नंबर्स के मीनिंग 7531 रूल्स के, जिसके कंक्लूजन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, किसी भी इन्वेस्टर को 2-3 साल की SIP ना करके मिनिमम 7 ईयर्स की SIP करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, किसी भी म्यूचुअल फंड को चूज करने से पहले उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, किसी भी स्टेज में मेंटल फाइट के लिए रेडी रहना चाहिए और मार्केट में डटे रहना चाहिए, तभी एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। पॉइंट नंबर 4, अपनी SIP के अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ाते रहना चाहिए। अपनी SIP के अमाउंट को हर साल के बाद 10% से बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि एक इन्वेस्टर को नॉर्मल SIP से ज्यादा रिटर्न्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों आफ्टर ओवरऑल डिस्कशन आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज गेन हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।